नेताजी, सीतापट्टी में आज कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया है आप रहे हैं, तो इस खेल के प्रति बताइए। आप देख रहे हैं कि गाजीपुर के सदर विधानसभा के ब्लॉक करंडा और सैतापट्टी ग्राम सभा में ये जो खेल हो रहा है, पहली बार मैं इतने हर्षोल्लास से वॉलीबॉल देखा था, फुटबॉल देखा था और इस गांव में मैंने मैच भी देखा है, मगर कबड्डी का खेल इतने उत्साह से खेला जा रहा है, इतनी दर्शक, इतनी भीड़, गांव के सभी लोग हैं। मैं तो पहले सबसे पहले छोटू भाई को और यहाँ के सभी आयोजकों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जो इस तरह के बच्चों के सामने हौसला बढ़ा रहे हैं। और इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए गाँव में, ताकि जो बच्चे खेल के प्रति अपना पूरा तन मन लगा रहे हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। प्रशासन, सरकार हर तरह से खेलों के प्रति जागरूक है और इसका फायदा गांव के बच्चों को उठाना चाहिए। नेताजी, हरियाणा में आपने बहुत समय दिया है, वहाँ पर कबड्डी और कुश्ती बहुत ज्यादा होती है। तो कबड्डी नेशनल पर गोल्ड मेडल और सिल्वर पाया हुआ है, मगर यहाँ पर हम देख रहे कह सकते हैं, मगर इनके हौसला है, हरियाणा का मुकाबला चित्र के खिलाड़ी कर सकते हैं। नेताजी, अभी आपने दलित पिछड़ा वर्ग का बहुत बड़ा सम्मेलन किए थे, बहुत चर्चा है, तो उसका क्या संदेश गया है जनता में? देखिए, जो पीडीए समाज है हमारा, उसमें एकजुटता दिखाई दी और राजनीति से ऊपर हटकर पहला ये सम्मेलन था जहां पर बुराई कुरीतियों को लेकर संकल्प लिया गया कि हम तेरही नहीं करेंगे, हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे अंदर जो बुराइयां है उसको हम खत्म करने का नशा मुक्त समाज बनाएंगे। इस तरह का कार्यक्रम पहली बार हुआ, जबकि आप देख रहे हैं कि दलों में अनेक कार्यक्रम पीडीए पर हो रहा है, मगर वो सत्ता बनाने और बिगाड़ने के लिए हो रहा है। मगर ये कार्यक्रम ऐसा था जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज में जो बुराई थी उसको खत्म करने का संकल्प लिया गया। जनता आपके प्रति रुझान बना रही है, क्या मैदान में भी उतरेंगे आप? अवश्य, अगर जनता चाह रही है तो आने वाला विधानसभा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और चुनाव अवश्य लड़ेंगे। समाज सेवा के लिए राजनीति जरूरी है नेताजी? राजनीति और समाज सेवा एक दूसरे के पहलू है। अगर आप समाज सेवा कर रहे हैं तो ये राजनीति इसका दूसरा नाम है, और राजनीति के बिना समाज सेवा भी नहीं हो सकता। और हम जैसे जनता कह रही है, समाज के लोग कह रहे हैं, आने वाले समय में चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं और लड़ेंगे। सर, परिचय अपना है? मैं सुरेश कुमार गौतम, रेशमी ITI में मैं प्रवक्ता के पद पर हूं। जैसा कि मेरी उपस्थिति यहाँ इसलिए हुई कि हमारे जो नेता हैं श्री ओम प्रकाश यादव जी आज अपने व्यक्तिगत कारणों से रियल एस्टेट का उनका कार्य है, उस कार्य की वजह से वो वियतनाम विदेश गए हुए हैं। तो उन्होंने फोन करके हमको कहा था कि सर आप वहाँ पे चले जाइएगा, कबड्डी प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में हम यहाँ पे आए हुए हैं। उनकी सामाजिक कार्य में भागीदारी रहती है, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में आप आए हैं। जी जी। आपके बगल में प्रमुख समाज सेवी और राजनेता एकदम सुजीत भाई जी हैं। जी जी। सुजीत भाई जी के प्रति जनता का क्या रुझान है, कुछ बता सकते हैं? अभी हमने पिछले दिनों में देखा था, आपने जितना भव्य आयोजन किया था पीडीए समाज का, और जितना अच्छा इनका संदेश पूरे जिले में नहीं पूरे प्रदेश में गया है, आने वाला भविष्य जनता इनको चाह रही है और इनके साथ रहेगी। जहां तक मेरी आशीर्वाद, मेरा एकदम हमें 100% आशीर्वाद है और हमेशा सहयोग है इनके साथ, आपके साथ जी। बहुत एक बार जितने दर्शक हैं जोर से बोलेंगे, इधर के लोग भी बोलेंगे भारत माता की, और जोर से बोलेंगे जितने खड़े हैं, भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत वर्षों के बाद ऐसा लग रहा है जैसे हरियाणा की कबड्डी हो रही हो। वहाँ पर पहलवान लोग, जितने पहलवान होते कबड्डी खेलते हैं, मगर आज पता चला कि गाजीपुर के सदर विधानसभा के करंडा ब्लॉक में सीतापट्टी गांव में भी इस तरह के खिलाड़ी हैं जो आसपास के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। मैं कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं
कि आप लोग इस तरह के कार्यक्रम करवाइए। जब जब आप बुलाएंगे हम आकर आपका तन मन और धन से सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुजीत यादव को लोग सर आंखों पर बैठा रहे हैं, कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं, वास्तव में क्या स्थिति है? स्थिति इसमें बहुत अच्छी है और हमारे जो जिला अध्यक्ष जी हैं इन्होंने बहुत ही शानदार ढंग से, जब से इन्होंने गाजीपुर में अपना पांव रखा है तब से लेकर इन्हें बहुत चिंता है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो भी, पहले तो इन्होंने एक आया तो यादव उत्थान के लिए बात करते थे तो लोगों तरह तरह की चलाते थे यादव समिति, लेकिन कोई जानता पहचानता नहीं था अपने समाज में भी। लेकिन इन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त नाम कमाया। एक भ्रम है कि नेताजी विधायक लड़ेंगे लेकिन पार्टी का नाम किसी की जुबान पर नहीं है, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कुछ आपको भी आकलन है कुछ? हम तो कहते हैं हम तो समाजवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। हाँ। नेताजी से उम्मीद करते हैं कि नेताजी समाजवादी पार्टी से अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट लड़ते हैं तो आप लड़िए, हम लोग आपको विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। अब तो हम पूछेंगे नेताजी अब तक आप जबान बंद किए थे, एक सिक्रेसी थी और बहुत बड़ा एक रहस्य था, आप विधायकी जरूर लड़ेंगे लेकिन नाम नहीं बताते थे। अब आपको बताना पड़ेगा किस दल से लड़ना चाहते हैं। देखिए, जो अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने एक बड़ा अच्छा शब्द बताया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक में 36 बिरादरी आती है। अभी तक वास्तव में हम इसके उत्थान के लिए काम कर रहे थे। इसमें जो बुराई थी, जो कुरीतियाँ थी, दहेज मुक्त समाज हो, नशा मुक्त समाज हो, इसके बाद में तेरही मुक्त समाज हो, इस पर हम लोग काम कर रहे थे। अब समाज में एक आवाज़ आ रही है कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ शिशु भाई गवाह के रूप में यहाँ खड़े हैं। लोकसभा के चुनाव में मैं समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना गांव बागी बूथ, जो समाजवादी पार्टी कई बार से हारती आ रही थी, मैं साथ दिया और समाजवादी पार्टी को वोट दिया और वो चुनाव जीती। और मैं बताना चाहता हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से, ऐसा कोई पीडीए का कार्यक्रम नहीं है जिसमें मेरे को जानकारी हुई हो या बुलाया गया हो और मैं आपके नेतृत्व में परमेट में आया था। इसके अलावा मैं अब तक 120 बार समाजवादी पार्टी के कार्यालय में गया हूं, समाजवादी पार्टी के हर कार्यक्रम में हिस्सा लिया हूं। अभी भी अगर लोग ये मानते हैं कि वोट देने वाला समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता तो ये गलत सिद्धांत है। वोट देने वाला हर कार्यकर्ता माननीय मुलायम सिंह अखिलेश जी से जो आस्था रखता है वो पार्टी का सदस्यता जरूरी नहीं कि ग्रहण लेगा तो ही समाजवादी पार्टी का नेता बोला जाएगा। ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है और वो भी शिशु भाई के नेतृत्व में, जय किशन साहू जो हमारे विधायक हैं उनके नेतृत्व में, वीरेंद्र भाई जो हमारे विधायक हैं और जितने भी हमारे 5 विधायक पार्टी के हैं उनके नेतृत्व में बहुत जल्दी हम समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। नेताजी यही बात थी, सदस्य आप हो सकते हैं लेकिन सदस्यता नहीं लेंगे तो मैं साधारण सदस्य बन चुका हूं। अच्छा। और और उसके अलावा एक सक्रिय सदस्य बनना होता है, उसके लिए लखनऊ में पर्ची जमा होगी, उसके बाद वो भी बन जाएगी। शिशु भाई हमारे हृदय का वो पार्ट हैं जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है और हमें ही नहीं, इस समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता को इन्होंने उठाने का काम किया है, आगे बढ़ाने का काम किया है। और इनके जैसा सिपाही हमारे हृदय नहीं, हमारे शरीर का एक अंग मैं इनको मानता हूं और मैं भगवान सिंह से इनके लिए प्रार्थना करता हूं कि ऐसे अगर 10 सिपाही समाजवादी पार्टी में रहेंगे तो यहाँ पर हमेशा विधायक समाजवादी पार्टी का बनता रहेगा। हाँ, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी हमें टिकट देती है तो मैं लड़ूंगा। अगर भाई दिवे भाई को देती है या जो हमारे विधायक जी उनको देती है तो उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर जो अभी 1600 का अंतर रहा है इसको 16,000 पर ले जाएंगे जीत का। ये तो बहुत बड़ा त्याग की बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल सर, पार्टी के लिए बहुत त्याग कर रहे हैं, इनको पार्टी टिकट जरूर अवश्य देगी। अच्छा। ये कन्फर्म है क्योंकि पहले तो बहुत उल्टा नारा चल रहा था लेकिन अब धीरे धीरे लाइन सही मिल रही है इनको। पहले तो बहुत कुछ कह रहे थे लोग कि वो आए हैं वहाँ से बाहर से, लेकिन इस समय इनका बहुत अच्छा स्थिति चल रही है। तो जैसे ये है कि लोग ये सोचते हैं कि हमारा विधायक हमसे आराम से मिल जाए, हमारी बात को सुन ले, हमारे काम को कर ले, तो क्या ये चीजें इनमें दिख रही है? हाँ, इनमें दिख रही है। हमारे ग्राम सभा धर्मपुर में कई बार खेल प्रतियोगिता हुई, उसमें हर बार इनका मदद रहा, इनके पत्नी का भी मदद रहा।